टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। दिखा रही हूँ ये कि हमारे किचन में बिल्कुल अंधेरा होता है और जहाँ मैं खड़ी होकर कुकिंग करती हूँ वहाँ पर तो ज़रा भी रोशनी नहीं होती, जिसके लिए मुझे बहुत परेशानी होती है। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ 250 रुपये का एक लगाया है जुगाड़, और ये जुगाड़ बहुत ज़बरदस्त है भाई। अगर आप लोगों में से भी किसी को इस तरह का कोई इश्यू है कि कहीं अगर लाइट का कनेक्शन नहीं हो रहा, तो वो इस तरह की एक कोई भी एक्सटेंशन लाइट की बनवा लिया। मैंने क्या किया है, 150 का है मेरा बल्ब और 20 रुपये का स्विच आया है, 100 रुपये की तार आई है और मेरे ख्याल में 50 रुपये का ये होल्डर का सेट बन गया। इस तरह से मेरा 250 रुपये में ये बल्ब का पूरा सेट बन गया। और देखिए कैसे मेरा किचन जगमगा गया है। अब यहाँ पर मैंने कील लगाकर इसका स्विच सेट कर लिया। तो जहाँ मैं कुकिंग करती हूँ ना, वहाँ मुझे लाइट का बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर मेरी तरह कोई भी कुकिंग की व्लॉगिंग करता है, उनको लाइट का इश्यू है, तो ये वाला ट्रिक ज़रूर आजमा के देखें और आप कहेंगे वाकई में मैंने आपको बहुत अच्छा मशवरा दिया है। क्योंकि हम पूरे घर में लाइटिंग का सेटअप नहीं कर सकते और बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। सोचोगे ये किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, तो यार रात में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा चलो सुबह ही इसकी सफाई करेंगे। फटाफट से किचन की सफाई करते हैं, उसके बाद बनाते हैं नाश्ता। कलेजी आपने देखी है वहाँ पर पड़ी हुई थी मेरे साथ ही। जी हो गया हमारा किचन साफ और बनाने लगे हैं हम लोग नाश्ता। नाश्ते में बनाएंगे कलेजी, जो अम्मी की मेरी हम सबकी फेवरेट है। फटाफट से बन गया है जी नाश्ता। हाँ जी, कलेजी वाला नाश्ता। इतनी दफ़ा मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। अब चलते हैं ऊपर, वहाँ पर पक रहा है हमारा खाना। इतनी देर में कंबल को देखते आते हैं कि कितने सूखे कितने नहीं सूखे, पानी कितना खुश्क हो गया है, कितना रहता है दीवार पे ठहरे ठहरे। एक साइड सूख जाती है, दूसरी साइड हल्की सी नम रह जाती है। और मुझे इनको जल्दी धोना है ताकि ठंड हो गई है और कुछ यानी कि सबको सर्दी लगती है। रात में हम लोगों ने एक पतली पतली सी चादरें ली और इतनी मुश्किल हुई, पूरी रात नींद ही नहीं आई। करवटें बदल बदल के रात गुजारनी पड़ी। अब मैंने इनको सारों को दीवारों से उतार के तारों पे डाल दिया ताकि अच्छे तरीके से ये सूख जाए यहाँ पर और शाम को काम आ जाए। अब मैं नीचे आई, देखा नीचे तो और ज़्यादा बुरा हाल है। जहाँ चाय पी वहीं कप रख दिए, जहाँ जो सामान पड़ा था सिलाई की उसका सामान नहीं उठाया। तो जल्दी से करते हैं बर्तन वॉश, सफाई, डस्टिंग, झाड़ू, जो रोज़ का हमारा काम है वैसा ही। देखिए नमाज पढ़ के चादर भी वहीं रख दिया और जाए नमाज भी वहीं रख दिया। अब क्या करें भाई, लोग तो कुछ सुनते नहीं हैं और कुछ मैं भी इस तरह की निकम्मी हूँ। चलें जी, सफाई कर ली है और उसके बाद अपना सिलाई का दोबारा से काम कर लिया है स्टार्ट। चलें सिलाइयाँ करेंगे अभी नाश्ते के बाद। अभी तो सारा नाश्ता वाश्ता करवाते अम्मी को। नाश्ता हो गया था, उसके बाद ये मैं अपनी ना जो भी हमारे घर के करीब मार्केट लगती है, आप लोग के घर के करीब जो भी मार्केट हो, जैसे हमारे यहाँ लगती है मंगल और हफ्ते को, वहाँ से मैं ये 50-50 रुपये के ऐसे कंबल लेकर आई थी। तो इसमें ये था कि ये थोड़े से ना डैमेज पीस थे। डैमेज पीस इस तरह से कि लंबी लंबी सी पट्टियाँ थी। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको इस तरह से कट करके सिलाई कर लूँ कि ये तंग ना करें या परेशान ना करें, पहनने में बहुत आसान हो। अब मैं इनका कपड़ा देख रही थी, इतने सॉफ्ट थे ये और बिल्कुल न्यू थे, कंपनी का जिस तरह से माल होता है। मगर ये कि देखे कभी मशीन में आकर कट लग जाते हैं या कभी इनकी फिनिशिंग सही नहीं आती, कभी साइज़ मेजरमेंट अच्छी नहीं होती, तो वो इसको डैमेज पीस में रख देते हैं। हालांकि अगर हम इस तरह का कंबल लेने के लिए जाएं, कम से कम 2000 से 2500 का तो नॉर्मल साइज़ का यानी कि मीडियम या स्मॉल साइज़ का हमें कंबल पड़ेगा। अब मैं इसको कटिंग करके खुद ही सेट कर लूँगी तो मुझे 50 रुपये में इतना अच्छा कंबल होगा कि मैं 10 से 15 साल के बच्चे को आराम से पहना सकती हूँ। वैसे हमारे घर में इतना बच्चा है नहीं कोई, लेकिन कभी पता नहीं चलता मेहमान आ जाए या कभी हमें भी बड़ा कंबल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये छोटे छोटे से ले लें टांगों पे या जिस्म पर रखने के लिए। इनको धोना भी आसान होता है। यहाँ लाइट चली गई थी तो मैंने कहा इतनी देर में अम्मी के सर में तेल लगा लेती हूँ, मालिश कर देती हूँ, कंघी कर लेती हूँ उनको और साथ में ही रात का खाना बना लेती हूँ ताकि ये वाला काम ख़त्म हो तो फिर मैं अपना स्टिचिंग के काम पे वापस चली जाऊँ। और आप लोगों से इंशाल्लाह मैं बहुत सारे ड्रेसेस के डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आज मैं मेन्यू में क्या बना रही हूँ, हरी प्याज हम लोग को इतनी ज़्यादा पसंद है ना, ये हरी प्याज मैंने डाली थी फिर वो कम लग रही थी तो इसलिए मैंने नॉर्मल वाली प्याज डाली। अब इसमें चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि ये चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। एज़ यूजुअल आपको पता है मेरे पास बना हुआ होता है मौजूद अदरक लहसुन, और अक्सर टमाटर का भी होता है, लेकिन अब मैं टमाटर को बनाती नहीं हूँ ज़्यादा
कि वो ना खाने का थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। मैं कहती हूँ इसी तरह से काट के डाल दें, लेकिन जब महंगे होने लगेंगे ना तब मैं ऐसा करूँगी कि 4-5 किलो टमाटर लेके इनका पेस्ट बना के रख दूँगी, थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली रह जाता है हमारे लिए। अब इसके अंदर मैंने रेगुलर रूटीन के मसाले डाले हैं, जिसमें है काली मिर्ची, सफ़ेद ज़ीरा, सूखी धनिया, नमक, बस ये चीज़ें मैं डालती हूँ ना। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा करने के लिए या टेस्ट चेंज करने के लिए कढ़ाई मसाला डाला है। उसके बाद सब्ज़ मिर्ची डाल के हल्का सा ब्राउन किया है मिर्ची को, और उसके बाद मैंने इसके अंदर फूल गोभी डाल दी है। फूल गोभी बहुत बड़ी बड़ी कटी हुई है, क्यों? क्योंकि इसको दम पर पकाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी की जगह दूध डालना है। तो ये जो गैस वगैरह करती है, अक्सर लोगों को सूट नहीं करता गोभी का सालन, तो वो अच्छा रह जाता है। जैसे मेरी अम्मी बीमार है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो मैं इसको दूध में पकाती हूँ। दूध भी ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 कप डालना है, और जब दूध थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद दही डाल के अच्छे से भुनाई कर लेंगे ना हम, इतना अच्छा रह जाता है, ना ही गैस करता है ना ही तबीयत ख़राब करता है सालन। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको पसंद आया या नहीं, और आप लोगों के तबीयत के हिसाब से कैसा लगा। अक्सर लोग गोभी को इसलिए अवॉइड करते हैं। ये रात में मामू लोग आए थे, वो बाहर से रोटियां भी लेते आए थे और वाइट कढ़ाई का सालन भी लेते आए थे। फिर हम लोगों ने कोक के साथ रात का खाना खा लिया। जैसे 8, साढ़े 8, 9 बज रहे थे यहाँ पर, इतनी रात नहीं हुई थी, जैसे जल्दी आ गए थे वो लोग। तो मैंने कहा चले अभी दस्तरखान लगाती हूँ। अब देखे जो मैंने सिलाई किए थे कंबल, इनका साइज़ कैसे, ये पूरे मेरे साइज़ का बन गया है। अगर मैं इसको पहनूँ तो मैं पहन सकती हूँ इजीली। और ये जो छोटा है, ये छोटा किसके साइज़ का होगा, मतलब 10 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है। और जो दूसरे वाला था, तीसरे वाला, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब 50 रुपये में क्या आता है भाई, इतनी तो महंगाई हो गई है, लेकिन ये हमारी पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें बेशक हम घर में यूज़ कर लें, अच्छा रह जाता है। बड़े बड़े कंबल धोना बहुत मुश्किल होते हैं। दूसरा ये कि मेरे धुले हुए अभी सूखे नहीं थे, तो मैंने कहा इनको सेट कर लूँ। देखिए कलर भी इनके बहुत प्यारे हैं, लाइट कलर मैंने खुद लिए कि मुझे थोड़े से अच्छे लगते हैं। अब उसके बाद बना रहे हैं चाय। सबको चाय का दिल कर रहा था, तो बेशक भरे भरे कप नहीं हो, थोड़ी थोड़ी सी चाय हो, पर सबको पीनी लाजमी होती है। तो मैंने कहा खैर है, मैं अभी बना कर आ जाती हूँ, थोड़ी सी देर लगेगी और चाय भी पी लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं खाना खा लिया है, चाय पिए, अब इसके साथ और कुछ नहीं होता। हम लोग की सबकी आदत है ऐसे, जैसे खाने के फ़ौरन बाद भी अगर चाय पियेंगे ना, उसके साथ बिस्किट या कुछ भी पापड़ या कुछ भी इस तरह से हम खाते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है। ये मान लाया था शौक के लिए नया बिस्किट, ड्रीम क्रीम ना। वैसे अब 10 वाले बिस्किट में तकरीबन 2 से 3 ही बिस्किट आते हैं, मगर इसमें ज़्यादा 4.5 थे कहते हैं। अब ये खा के देखिए, ये वाला बिस्किट बहुत मज़े का। मैंने कहा चल सब्र कर, अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करती हूँ ये चीज़। देखो भाई, ये ड्रीम क्रीम में 4 बिस्किट निकले और इसका टेस्ट वाकई में अच्छा था। कभी कभी ये होता है कि अगर हम लोकल चीज़ भी लेते हैं ना, उसमें भी हमें अच्छी चीज़ मिल जाती है। हमेशा ब्रांड की तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी कभी चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए अपने इलाके की। और ये देख रहे हैं आप, ये क्या किया है मैंने ये किया है कि रात के टाइम सब रहे होते, सो मैंने कहा अपनी कार्रवाई डाल लूँ। कलर की वजह से बाल बहुत ज़्यादा ख़राब डैमेज हो गए थे, तो मैंने रात में बैठ के अपने सारे बालों की कटिंग कर ली है, अच्छे तरीके से उनको सेट वेट कर लिया है। मैंने कहा अपने आप को केयर करना, अपने आप की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसे ही जैसे हम अपने रिश्तों की, अपने घर की, अपनी चीज़ों की केयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे जो भी कलर वाले डैमेज बाल थे उनको काट लिया, और काटने के बाद मैं इनको कहीं ऐसी जगह छुपाऊंगी जहाँ अम्मी की नज़र ना पड़े। अगर अम्मी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। हाँ, ये मैंने बहुत सारे अपने बाल काट लिए, इसका एहसास मुझे बाद में हो रहा था, लेकिन खैर है, फिर भी अपनी खेतियाँ हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अपना व्लॉग को करती हूँ एंड। मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना गिरदोनवा एहलो याल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।